अस्सलामुअलैकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक कैलकुलस 1, और आज हमारा टॉपिक होगा लिमिट्स रिजल्ट्स, यानी कुछ लिमिट्स के हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट 1 ये है, इफ f of x लेस देन एंड इक्वल टू g of x, यानी f of x आपके पास कोई फंक्शन है जो कि लेस भी है और इक्वल भी है g of x के, when x is near to a, यानी x जब a के बहुत करीब हो, except possibly at a, लेकिन a को छोड़ के, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि a के बहुत ज्यादा करीब है लेकिन एग्जैक्टली या हम कह लें कि उसकी एक्चुअल वैल्यू a नहीं है, यानी वो करीब तरीन कोई पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई a पॉइंट है, अगर हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो हम इसके बिल्कुल करीब जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअल हम उसको नहीं कन्वर्ज कर रहे, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ हम करीब करीब इसके जा रहे हैं। तो लेकिन ये एग्जैक्ट इसको नहीं लेना, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए एंड द लिमिट्स ऑफ एफ एंड जी एग्जिस्ट, और आपके पास इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब लिमिट के एग्जिस्ट होने का आपको मैंने बताया हुआ है कि वो उसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इन दोनों फंक्शन की जो है वो एग्जिस्ट है, यानी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट होगी तो हम कहेंगे इन फंक्शन की जो है आपके पास लिमिट एग्जिस्ट है। अब हम कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x, यानी फिर आपके पास ये जो f of x है ये लेस देन भी होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ लेस देन है और इक्वल, तो सेम वे जब इनकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिजल्ट 2 है और इसको हम स्क्यूज थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्क्यूज थ्योरम भी है। अब इसमें यह है कि इफ f of x लेस देन एंड इक्वल टू g of x और लेस देन एंड इक्वल टू h of x, यानी आपके पास 3 फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या है, लेस देन भी है और इक्वल भी है, और दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन से क्या है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। ठीक है, when x is near to a, फिर ये जो आपके पास x होगा ये a के करीब तरीन कोई होगा, यानी एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन इसके करीब तरीन होगा। यहाँ हम लिख भी रहे हैं एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, लेकिन वो कह रहा है कि सिवाय a के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अलावा, यानी इसके अलावा लिमिट अगर x अप्रोच कर a को f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a h of x इज इक्वल टू l, यानी हम कह रहे हैं कि आपके पास ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन है, इन दोनों की जो लिमिट पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वो L है, यानी इस फंक्शन का और इस फंक्शन का लिमिट पॉइंट क्या है, L है। तो फिर जो आपके पास ये जो दरमियान वाला फंक्शन है ये भी क्या है, L के को अप्रोच करेगा, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, वो भी L होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूज थ्योरम। हम क्या कह रहे हैं कि एक आपके पास फंक्शन है f of x जो कि लेस है और इक्वल भी है g of x के, और वो g of x क्या है, लेस भी है एंड इक्वल टू है। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास कोई सी जैसे 3 नंबर हो, हम कहते हैं कि 2 लेस देन भी है और इक्वल भी है, हम कोई और नंबर ले लेते हैं यानी 3 कह लें, और वो 3 लेस देन भी हो इक्वल भी हो 4, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर इसको अगर हम लें तो ये क्या होगा, ये भी इसके इक्वल ही होगा, यानी थर्ड नंबर के, यानी 2 अगर इक्वल भी है और लेस भी है 3 के, और 3 क्या है, लेस भी है और इक्वल भी है 4 के, तो हम कह सकते हैं कि अगर पहला, क्योंकि सब में इक्वलिटी की बात भी हो रही है, 2 बराबर भी है और छोटा भी है, यानी ये और ये, यानी 2 भी फिर 4 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसी है ना, यानी ये हम
फिलहाल इसको लेट्स सपोज कर रहे हैं। तो अब पहला फंक्शन और आखिरी फंक्शन इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू एल है, तो फिर आपके पास ये जो दरमियान वाला फंक्शन है ये भी एल के ही इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ हम क्या कहेंगे, 2 बराबर है 4 के, अगर 2 4 के बराबर है तो 3 के बराबर भी होगा। ठीक है, ये हम एक फर्जी मिसाल ले रहे हैं। ठीक है, यानी इस बात को समझने के लिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी एल है, जी ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी एल है, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू भी एल है। तो जब तीनों की वैल्यू क्या है, एल है, तो ये दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी, एल होगी। तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यूज थ्योरम कहते हैं। आगे हमारे पास एक और रिजल्ट है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम ओपन इंटरवल। अब यहां मैं आपको ओपन इंटरवल भी थोड़ा सा बता दूं कि ओपन इंटरवल हमारे पास होता क्या है। अब ओपन इंटरवल ये है कि अगर पहले मैं ये एक लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है, ये आपके पास कोई रियल लाइन है। अब इस पे अगर मैं पॉइंट लूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूं, कोई मुझे कह दे कि इसका इंटरवल बनाए 2 से 3 तक, ठीक है। अब ये मेरे पास कोई रियल लाइन है, तो मैं क्या करता हूं, ये आपके पास 2 पड़ा है और ये आपके पास 4 है। तो ये जो हमने अब लाइन सेगमेंट ले ली, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या थी, एक लाइन थी और इसमें से हमने एक लाइन सेगमेंट ली। अब ये जो है 2 से 4 तक जो हमें बता रहा है, अब हमने इसका इंटरवल ले लिया। ठीक है, आम अगर हम स्टडी के हवाले से लें, जैसे आपका एक लेक्चर हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यानी टोटल आपकी कॉलेज की टाइमिंग जो है वो अगर 8 से या 9 से 1 o'clock हो, तो उसमें जो दरमियान में जो लेक्चर आते हैं आपके, जो 40 मिनट या 45 मिनट्स का, वो यूं समझे इंटरवल है आपके पास। ठीक है, यानी यूं समझे यहां से यहां तक आपके पास, यानी 9 o'clock से 2 o'clock तक ये टोटल आपके पास एक क्या है, लाइन है। उसमें से आप अगर दूसरा और चौथा लेक्चर ले लें, वो अगर दरमियान में आप ले रहे हैं, समझो आपके पास वो एक इंटरवल है, यानी 2 से 4 तक। तो क्या किया हमने, ये जो दरमियान में हमने कोई से 2 पॉइंट ले लिए, ये आपके पास एक इंटरवल होगा। अब ये इंटरवल टोटल इनकी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब एक होता है आपके पास ओपन इंटरवल, और दूसरा आपके पास होता है क्लोज इंटरवल, और नंबर 3 जो है आपके पास वो होता है ओपन हाफ क्लोज, और फोर्थ क्या होता है आपके पास, क्लोज हाफ ओपन। ठीक है, अब अगर हम ये जो एंड वाले पॉइंट हैं, ये अगर बिलफर्ज हम ले लें, यानी एंड पॉइंट, यानी 2 भी ले लें 4 भी ले लें, तो ये आपके पास हो जाता है क्लोज इंटरवल। अब अगर हम, यानी वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल। अब अगर हम 2 भी ना लें 4 भी ना लें, यानी हालो सर्कल ड्रा करें, तो ये आपके पास क्या होता है, ओपन इंटरवल, यानी इसके अंदर 2 भी इन्वॉल्व नहीं है, 4 भी नहीं, लेकिन दरमियान वाले पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल। और अगर हम 2 शामिल कर दें, यानी ये इसका क्लोज इंटरवल बना दें, यानी 2 इसके अंदर ऐड कर दें, लेकिन 4 ऐड ना करें, तो ये आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड हाफ ओपन। ठीक है ना, यानी 2 तो इन्वॉल्व हो गया लेकिन 4 नहीं है, यानी हाफ ये क्लोज है, हाफ ये क्या है, ओपन है। ठीक है, और अगर हम यूं कर लें, यानी ये पॉइंट जो है हम इसको क्या करें, ओपन छोड़ दें, इसको ऐड कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन हाफ क्लोज्ड। ठीक है ना,
यानी अगर एक सिरा इसका क्लोज हो, यानी वो पॉइंट शामिल हो, दूसरा ना हो, ठीक है। अब इनकी मुख्तलिफ नोटेशन है। अब जो है ना क्लोज इंटरवल को जो है हम किससे, मैं यहां बता देता हूं। अब क्लोज इंटरवल को हम यूं, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, बल्कि क्लोज इंटरवल हम ये लिख रहे हैं, यहां हम ड्रा करते हैं ये क्लोज इंटरवल। ये जो आपके पास इसका साइन ये है आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। और अगर ओपन इंटरवल हो तो आपके पास ये जो पैरेंथेसिस हैं ये ड्रा की जाती हैं। अगर ओपन हाफ क्लोज्ड हो, ठीक है, ओपन हाफ क्लोज, अब क्या करते हैं हम यूं ड्रा करते हैं एक लाइन ये ओपन इंटरवल की, और यूं क्लोज कर देते हैं। ये आपके पास क्या होता है ओपन हाफ क्लोज। और अगर यूं कर लें, यानी इसको क्लोज कर दें और इसे ओपन कर दें, तो ये आपके पास होगा क्लोज्ड हाफ इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये जरा मैंने इंटरवल के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल की बात हो रही थी तो आप कंफ्यूज होते कि यहाँ ओपन इंटरवल आपके पास क्या है, तो मैं बता दिया आपको। अब फिर से जरा देखते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स द नंबर ए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एफ कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है। यानी यूं हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है। दैट कंटेन्स द नंबर ए, जिसके अंदर ए कोई नंबर आ रहा है, यानी उस ओपन इंटरवल के अंदर कोई ए पॉइंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। एक्सेप्ट पॉसिबल एट, लेकिन वो एग्जैक्ट ए पर नहीं डिफाइन, ठीक है ना। यानी अगर हम उसके करीब तरीन किसी पॉइंट पे डिफाइन है, लेकिन ए को छोड़कर, यहां वो कह रहा है ना एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, यानी आप एग्जैक्ट ए के ऊपर, इटसेल्फ ए के ऊपर वो जो है ना वो डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। यानी इनके आसपास जितने भी जो इसके नियरेस्ट नंबर हैं उनके आसपास ये क्या है वो डिफाइन है। then we say that limit of f of x as x approaches to a is L, ठीक है। हमने क्या कहा कि फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f of x as x approaches to a is L, तो फिर लिमिट जो है वो आपके पास क्या है L है, ठीक है। और जब x अप्रोच कर रहा हो a को और f of x आपके पास कोई फंक्शन है और लिमिट आपके पास क्या आ रही है L आ रही है, तो ये एक और रिजल्ट था जो हमने अभी पढ़ा है। अब अगर इसको एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में पढ़ा जाए, अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है आप उसको कह लें कि वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है, जितना भी आप इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ उसको भी ब्रीफली समझा देता हूँ। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास 0.000 यानी इस तरह की कोई वैल्यू है, तो मैं अब इस छोटी सी छोटी वैल्यू को कोई नाम इसका रख देता हूं, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, यानी वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, जितनी भी आप उसको ज़हन में आप तस्वर कर सकते हैं, ये आपके पास वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और मैथमेटिशियन ने यानी बहुत ही आपके पास जो छोटी सी छोटी वैल्यू उसको एप्सिलॉन का नाम दिया। अब रही ये बात डेल्टा की, ठीक है, ये डेल्टा का साइन है, तो ये कोई ना कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। क्या है आपके पास पॉजिटिव नंबर है। यानी अब अगर लिमिट को की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि एप्सिलॉन और डेल्टा फॉर्म में क्या है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे जरा देखें। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वो जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 से ग्रेटर हो, मीन कि वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू, यानी वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो एप्सिलॉन जो है वो 0 से ग्रेटर हो, यानी वो आपके पास नेगेटिव नंबर ना हो। यानी हर छोटी सी छोटी वैल्यू जो कि 0 से ग्रेटर है उसके लिए आपके पास एक नंबर डेल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो कैसे है,
सच दैट वो इस तरह है कि इफ 0 लेस देन x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल, ठीक है, यानी आपके पास कोई छोटा से छोटा नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है, उसके लिए एक नंबर डेल भी है, ठीक है। और वो कैसे है कि अगर हम क्या करें x माइनस ए का मॉड लें तो वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन डेल से क्या होगा, वो लेस होगा, ठीक है। इसको यूं ही पढ़ेंगे ना, 0 लेस देन x माइनस ए, यानी 0 अगर लेस है इससे तो हम यूं भी पढ़ सकते हैं ना, x माइनस ए वो क्या है आपके पास, 0 से ग्रेटर होगा। जैसे हम यूं कहते हैं अगर आपके पास, जैसे हम कहें 2 जो है, ठीक है, वो अगर 3 से क्या है, लेस है, या इस बात को हम यूं कह लें 3 ग्रेटर देन 2, तो एक ही बात हो गई ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 0 लेस देन x माइनस ए का मॉड ग्रेटर देन हो 0 से, लेकिन डेल से लेस हो, यानी ये बात अगर हमारे पास होल्ड करती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि f ऑफ x माइनस l का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। ये यानी अगर लिमिट की डेफिनेशन ये वाली अगर इस फॉर्म में पूछी जाए तो आपको ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा जरा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो, सॉरी यहाँ पे x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l हो, तो फिर आपने क्या करना है, x माइनस a कर लेना है, x माइनस a उसका क्या करना है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है, और वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, लेकिन डेल से क्या होगी, वो लेस होगी, ठीक है। जब ये चीज आपके पास गिवन हो तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है और जो आपके पास लिमिट है ये वाली, इनका जो डिफरेंस है उसकी अगर हम मॉडुलस वैल्यू लें तो वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, यानी वो आपके पास जो हम कह रहे हैं ना स्मॉलेस्ट नंबर, उससे क्या होगी, वो लेस होगी। यानी फंक्शन है आपके पास, आपने उसकी लिमिट ली, लिमिट और फंक्शन का आपने क्या किया, डिफरेंस लिया, और वो आपके पास क्या होगी, लेस देन एल होगी, सॉरी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसको हम ना उसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है यहाँ पे, तो इसको अप्लाई करते हुए हम ये वाला रिजल्ट जो है उसको प्रूव करेंगे। अब जरा मैं दोबारा यहाँ डेफिनेशन लिखता हूं कि अगर आपके पास, यहाँ हम कहेंगे इफ 0 लेस देन x माइनस ए मॉड, ठीक है, लेस देन डेल, तो फिर हमारे पास क्या है, देन f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, यानी अब अगर ये चीज हमारे पास होल्ड करेगी तो ये होल्ड करेगी, यानी अगर हम इसको प्रूफ कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये चीज जो है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, इसी एग्जाम्पल के अंदर इसको अप्लाई करना है। अब ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, यानी यही हमने दोबारा लिख ली है। अब यहां आपने देखना है, मजीद मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया, लेकिन यहां मैं पहले से बता दूं कि ये आपके पास क्या है, ये f ऑफ x है, यानी अगर मैं यूं लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, अब ये आपके पास क्या है, 4x माइनस 5, l क्या है आपके पास, वो 7 है, क्लियर है। और यहाँ x अप्रोचेस टू a है, वहां x अप्रोचेस टू 3 है, तो फिर हम इस पे ये डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यही डेफिनेशन हम दोबारा जरा लिखते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि उसने खुद कहा कि इसको प्रूव करना है बाय एप्सिलॉन और डेल्टा की मदद से, यानी जो एप्सिलॉन और डेल्टा का जो मेथड है,
ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन वी नो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर L सच दैट, ठीक है, हमें एप्सिलॉन जो कि वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास एक नंबर डेल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, इसको हम पॉजिटिव नंबर काउंट करेंगे। तो फिर मैंने दोबारा यही डेफिनेशन लिखी कि 0 लेस देन x माइनस a लेस देन a, यानी जो हम ये लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं ना, जो x अप्रोच कर रही 3 को, उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ, जैसे ये x अप्रोचेस टू a तो हमने क्या लिखा x माइनस a। मैंने याद आपको ये बताया है कि अगर x अप्रोच करे a को तो इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बात 0 के इक्वल नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यानी इस बात को हमने इस बात को यूं लिख दिया, और ये लेस देन आपके पास क्या है, डेल है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि f ऑफ x माइनस एल वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये यानी हमने यही डेफिनेशन दोबारा अप्लाई कर ली। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर हम ये बात प्रूफ कर लें, ये जब हम ये बात प्रूफ कर लें तो हम कहेंगे कि ये बात भी होल्ड करती है, ठीक है, यानी ये बात अगर हम प्रूफ कर लें तो हम कहेंगे आपके पास ये बात क्या है, होल्ड करती है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि f ऑफ x मैंने कहा वो क्या है, 4x माइनस 5, l आपके पास ये 7 है, यानी देखें ये l था, l की जगह 7 है, एंड 0 लेस देन एंड इक्वल नहीं है, सॉरी, 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। तो ये देखें जैसे हम यहाँ लिख रहे थे 0 लेस देन x माइनस a, यानी यहाँ लिमिट थी x अप्रोचेस टू a, अब यहाँ लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 3, और वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा से लेस होनी चाहिए, यानी 0 से तो ग्रेटर हो और डेल से वो क्या हो, लेस हो। अब हम दोबारा क्या करते हैं कि इस चीज को लेट करने, यानी जैसे ये हमने ली है, इसी चीज को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जब ये प्रूफ हो जाए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये हमें गिवन हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि f ऑफ x माइनस एल, ये f ऑफ x आ गया, ये माइनस एल जो कि 7 था आपके पास, माइनस माइनस प्लस, ये 4x माइनस 12 हो जाएगा, 4 कॉमन लें, x माइनस 3, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी बात को यहीं पे आप थोड़ा एंड कर दें। अब जबकि हमने क्या फाइंड करना है कि ये चीज अगर आप मालूम कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको मालूम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, दोबारा से हमने वही डेफिनेशन लिखी, इफ 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन डेल देन, यानी अगर ये बात होल्ड करती है तो फिर हमारे पास ये बात होल्ड करेगी, ठीक है, डेफिनेशन पे हैं, यानी अगर ये बात होल्ड कर रही थी, देखें x माइनस ए या x माइनस 3 लेस, तो फिर हम क्या कह रहे हैं, f ऑफ x माइनस एल, ये आपके पास यूं समझे f ऑफ x माइनस एल है जो कि आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये देखें f ऑफ x माइनस एल की वैल्यू ये फाइंड कर चुके हैं, ये हमने दोबारा क्या की, लेस देन एप्सिलॉन लिख दी। अब इसको आपने 1 का नाम दे देना है। अब जैसे मैंने यहाँ कहा, आप ये बात मालूम कर लें, ये आपके पास ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी को लेके चलते हैं, ये जो आपके पास साइड है इसी को लेके चलते हैं और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने एज इट इज लिखी। अब यहां हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ओवर 4 जो है, अब एप्सिलॉन ओवर 4 कैसे है, ये 4 है ना आपके पास, लेस देन एप्सिलॉन, ये 4 पे आप इसको क्या करें, डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एप्सिलॉन ओवर 4, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब एप्सिलॉन ओवर 4 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड को लेके चलता हूं, ये वाली जो साइड है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये गिवन थी हमारे पास क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर ये चीज हमें गिवन थी। तो अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ओवर 4 को किसी रियल नंबर डेल के इक्वल कर लें, ठीक है ना, यानी ये वाली जो आपने वैल्यू ली इसको किसके इक्वल कर लें, एप्सिलॉन ओवर 4।
इफ यानी अगर आप ये चीज ले रहे हैं तो उसके लिए ये बात होल्ड करेगी। यानी इफ 0 लेस देन x माइनस 3, यानी उसी बात को हमने दोबारा लिख दिया। ठीक है ना। अब हम इस बात को आगे लेके चलते हैं कि 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन डेल, तो फिर यानी दोबारा 1 जो है आपके पास ये थी, इसको मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा ये वाली साइड लेके चलते हैं, अगर ये इसके इक्वल आ गई या इसी को सेटिस्फाई कर गई तो हम कहेंगे ये डेफिनेशन आपके पास फुलफिल है। अब देखें 4x माइनस 3 का मॉड ये लेस देन है 4 डेल। अब 4 एज इट इज, डेल एज, अब ये x माइनस 3 जो है वो डेल की इक्वल कैसे है, यहां डेफिनेशन पे आए 0 लेस देन x माइनस 3 और वो लेस देन डेल है, यानी ये वैल्यू लेस देन है डेल से, यानी 4 मैंने एज इट इज लिखा और ये वाली वैल्यू लेस देन डेल है। ठीक है। अब इस डेल को हमने क्या कहा हुआ, ये एप्सिलॉन ओवर 4 है, यानी एप्सिलॉन ओवर 4 आ गई आपके पास। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू हम ले रहे थे ये वाली, ये देखें 4x माइनस 3 लेस देन 4 एप्सिलॉन ओवर 4, यानी ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं यानी 4x माइनस 3 लेस देन क्या है आपके पास, डेल है। अब डेल को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, एप्सिलॉन ओवर 4। अब यहां देखें 4 से 4 कैंसल, क्या वैल्यू आ गई 4x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हम ये कह सकते हैं दिस शोज दैट इफ 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन देन 4x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, सो इट इज सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। ठीक है। दोबारा जरा देखें, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम ये वाली जो साइड है, अब देखें ये हमने यहां पे प्रूफ कर दी, जब हमने ये वाली साइड प्रूफ कर दी तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है इस बात को होल्ड कर रहा है, यानी ये वाला रिजल्ट जो है इस बात को होल्ड कर रहा है। यानी हम लेके तो इसी को लेके चले थे ना, ये देखें 4x माइनस 3, और ये आपके पास क्या था, यहां हमने देखा डेल के से लेस है, यानी देखो ना इस वैल्यू को देखें x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, हम लेके तो इसको जा रहे हैं ना 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन और 4 को हमने क्या पुट किया हुआ है, वो एप्सिलॉन और 4 पुट कर दिया, यानी ये आपके पास डेल की इक्वल है। अब जब डेल की इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे 4 इंटू एप्सिलॉन और 4, ये 4 से 4 कैंसल, 4x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, यानी हम ये साइड लेके चले और इस बात के लिए ये बात होल्ड कर गई। जब ये होल्ड कर गई तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड कर गई। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर इफ ये वाली चीज इसकी इक्वल है, यानी 0 लेस देन x माइनस एल ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर ये चीज है। अब ये चीज हम लेट कर रहे हैं, यानी इसको लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब इन्हीं बातों को हम दोबारा लिख रहे हैं, दिस shows that if 0 less than x minus 3 less than delta then 4x minus 3 mod less than epsilon, यानी अगर ये बात होल्ड कर गई तो ये रिजल्ट भी होल्ड कर रहा है। जब ये होल्ड कर रहा है तो हमारे पास ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि ये चीज जो थी लेस देन एप्सिलॉन थी जब ये चीज गिवन थी आपके पास। इसी तरह अब ये चीज गिवन है तो उसके लिए हमने ये प्रूव कर दिया जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। तो सो इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो कि लिमिट की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। जब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे पहले हमने इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी है एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास। ठीक है।
अब इसको जरा ब्रीफली हम देखते हैं कि अगर लिमिट x अप्रोच करते ही है आपके पास पॉजिटिव साइड यानी a की साइड पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ अगर नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, आपके पास ये कोई नंबर a है, तो इसको थ्रू राइट साइड यानी इस साइड से अगर हम अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या आती है, l आती है, ठीक है। यानी a को अगर हम अप्रोच करते हैं थ्रू राइट साइड तो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है, l आती है। यानी ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। जब ये चीज गिवन है तो हम एप्सिलॉन की फॉर्म में इसकी क्या डेफिनेशन यूज करेंगे कि एप्सिलॉन अगर ग्रेटर हो जीरो से तो हमारे पास एक नंबर जो है डेल एग्जिस्ट करता है। अब मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन क्या है आपके पास, वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम स्मॉलेस्ट लें 0.00 यानी सो ऑन। अब ये आपके पास एप्सिलॉन है, अब ये जीरो से ग्रेटर नंबर है, तो इसके लिए जो है हम क्या डेफिनेशन यूज करेंगे। अब इसी फंक्शन को जरा देखें, अब हम यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसका मॉड, और ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन से। अगर ये वाली बात होल्ड करे, ठीक है, यानी अगर a माइनस डेल्टा लेस देन x और x लेस देन a हो आपके पास, यानी अगर ये वाली बात होल्ड करे तो हमारे पास ये बात होल्ड करेगी, ठीक है। यानी इस बात के लिए जो शर्त है वो ये है, यानी अगर a माइनस डेल्टा सॉरी तो लेस देन क्या होगा x, और x क्या होगा, वो a से क्या होगा, लेस होगा। अब यहां देखें कि ये आपके पास नंबर है a, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, a लेस देन क्या है, आपके पास डेल है। तो अब जहरी बात है अगर इसमें से अगर हम डेल माइनस करें, ठीक है ना, तो क्या होगा आपके पास, यानी a माइनस डेल होगा, यानी इससे पीछे कोई नंबर यहाँ होगा, ठीक है। यानी ये a है तो यहाँ आपके पास क्या होगा, a माइनस डेल होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जब ये बात जो है आपके पास होल्ड करेगी, कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमने नेगेटिव साइन लगाना है, तो क्या होगी, जब ये बात अगर होल्ड करेगी आपके पास इस शर्त के लिए, तो ये वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन क्या बनेगा, एप्सिलॉन बनेगा, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, इस ये जो a नंबर है इससे पीछे नंबर लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप बात इसकी कर रहे हैं, यानी a माइनस डेल होगा, ठीक है। अगर हम देखें राइट हैंड लिमिट की कंडीशन में तो हमारे पास क्या होता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू हो a और किस साइड पे हो, राइट हैंड साइड पे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू l होगा। अगर हम क्या करें, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लें तो हमारे पास एक नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा डेल, सेम एज इट इज जैसे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहां आप देखें, जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो आपने a से क्या किया, डेल को माइनस किया, क्योंकि अब जहरी बात है राइट साइड पे हम नंबर जो है वो उसको बढ़ाते जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे आपके पास a है तो अगला लिमिट, अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, a+1, इससे अगला a+2 सो ऑन। यानी हम क्या कर रहे हैं कि आगे एक नंबर जो है बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो नंबर हम कह रहे हैं अगर डेल हो तो हम यूं लिख सकते हैं a प्लस डेल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या लिखना है, a प्लस डेल लिखना है। ये a है, इससे अगला पॉइंट क्या होगा, a प्लस डेल। तो फिर ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए ये लाजमी शर्त होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास क्या हो, a लेस देन x और x लेस देन हो a प्लस डेल्टा से, तो ये बात होल्ड करेगी, ठीक है। अब आपके पास जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, मजीद ये वाला रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा आपको। अब यहाँ है यूज डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट टू सॉल्व लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x mod इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ लिमिट जो है वो राइट हैंड साइड पे है। अब यहाँ हमने बताना है कि क्या हमारी ये वाली डेफिनेशन जो राइट हैंड लिमिट है वो फुलफिल होती है इसके लिए। तो हम दोबारा से यही डेफिनेशन लिखेंगे,
हम लिखेंगे एज वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल। यानी हम ये कह रहे हैं, जैसे यहां हमने जिक्र किया था कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन और वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो इसके लिए हमारे पास एक नंबर जो है वो डेल एग्जिस्ट करता है। अब यही डेफिनेशन हम दोबारा जैसे यहां यूज कर रहे हैं, इफ ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ए प्लस डेल। ठीक है, क्योंकि उसने कहा राइट साइड से आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है। क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड है हम उसी के साथ चलेंगे। तो फिर ये जैसे हम यहां कह रहे हैं देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां देखें ये जो एल है ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है या लिमिट वैल्यू कह लें। अब ये जो एल है यहां देख रहे हैं आपके पास 0 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपके पास एक्स का अंडर रूट होगा। अब हम यहां ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन के रूप से क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी ये वाली डेफिनेशन इस पे फुलफिल हो रही या नहीं हो रही। तो इसके लिए हमने क्या किया कि दोबारा से यही डेफिनेशन अप्लाई की। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल है, एक्स का मॉड है आपके पास, सॉरी एक्स अंडर रूट है, और आपके पास एल जो है वो 0 है। ठीक है, यानी ये देखें यहां अगर एफ ऑफ एक्स कंसीडर करें हम इस डेफिनेशन के रूप से, तो हमें एक्स का अंडर रूट नजर आया और एल आपके पास क्या है, 0 है, और ए आप देख रहे हैं वो भी 0 है, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है कि इसको 0 के, यानी जैसे यहां पे लिमिट अगर अप्रोच करती है आपके पास किसके, ए के, तो हमने क्या यहां लिखा, ए लिखा। अब यहां लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। ये देखें x अप्रोचेस टू 0, तो हमें a की जगह क्या हम पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यानी इस डेफिनेशन के अंदर जो जो चीज फंक्शन की है वो फंक्शन की जगह पुट करेंगे, जो l की जगह है, और जो अप्रोचिंग जो वैल्यू है उसको भी कंसीडर करेंगे। अब आगे जरा देखें, जब हम इसको डेफिनेशन में पुट करते हैं कि अगर ये वाली जो शर्त है, यानी ए की जगह आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया, और जो कि लेस है x, और 0 के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐड किया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास ये कोई 0 है। अब आगे हम जा रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है, तो यहां आपके पास क्या होगा, 0 प्लस डेल होगा। ठीक है, यानी इस शर्त के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन बना। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स मॉड माइनस एक्स अंडर रूट माइनस 0 इसका मॉड, और वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी ये आपके पास समझो डेफिनेशन से ही हमने ये सारा जो है रिजल्ट बनाया, ये आपके पास। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हमने वेरीफाई करना है, क्या हमारे पास ये रिजल्ट फुलफिल होता है या नहीं। ये सारी जो आपके पास थ्योरी है ये इसी को ही सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अब देखें यह 0 है आपके पास, 0 एज इट इज आ जाएगा, ये x एज इट इज। अब 0 प्लस डेल करेंगे तो डेल ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब यहां देखें x का मॉड माइनस 0 तो वो x ही आएगा आपके पास। ठीक है ना, x का x अंडर रूट माइनस 0 तो वो क्या आएगा आपके पास, x का अंडर रूट ही आएगा, और वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड लेके चलेंगे। अगर ये वाली साइड इस शर्त को जो हम शुरू में लेके चल रहे हैं इसको फुलफिल करती है, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी रिजल्ट को हमने जब इसको कंसीडर किया और इसको क्या की, हमने स्क्वेयरिंग की, बोथ साइड हमने इसकी क्या की, स्क्वेयरिंग। अब देखें x का स्क्वायर, x का अंडर रूट और इसका स्क्वायर लेस देन एज इट इज एप्सिलॉन का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहां सवाल क्रिएट होता है कि हम ये एप्सिलॉन का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं। असल में हमारे पास यहां देखें x के ऊपर अंडर रूट है। अब अंडर रूट को यहां से हमने कैंसिल करना है, जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। अब ये x अलग छोड़ने का हमारा मकसद ये है कि हम कह रहे हैं कि x अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, इसलिए हमने ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम ये रिजल्ट ले रहे हैं।
तो दोबारा से हम क्या लिखेंगे, 0 लेस देन x और लेस देन डेल, तो फिर आपके पास ये वाली बात बन गई। ठीक है, यानी आप क्या कह रहे हैं कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल, अब x लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये बात आपके पास आगे जाके क्या होगी, यानी एप्सिलॉन स्क्वायर है ना, अब यहां देखें एप्सिलॉन के ऊपर स्क्वायर है, अब ये x से लेस है, अगर x से लेस है तो ये वाली शर्त जो है इस पे ये फुलफिल हो रही है। ठीक है, क्यों कि अगर हम एप्सिलॉन स्क्वायर को डेल की जगह पुट करें तो वो x से क्या है, लेस आ रहा है आपके पास, यानी ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटेंगे एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू डेल, देन वी हैव। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, फिर दोबारा आप इसी यानी 1 को आप लेके चलेंगे, तो नाउ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि यहां देखें x लेस देन डेल है, तो x एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल पुट करेंगे। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को दोबारा आप लें कि इफ 0 लेस देन x लेस देन डेल, देन, ठीक है, यानी ये वाला रिजल्ट अगर हम दोबारा चूज करें ये वाला 1 से, तो वो क्या है आपके पास, x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब आगे आपने क्या किया, ये एप्सिलॉन है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर और अंडर रूट अगर आप ये कैंसिल आउट करें तो आपके पास एप्सिलॉन ही आएगा। अब एप्सिलॉन की जगह आपने क्या किया, एप्सिलॉन स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास एप्सिलॉन का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, इसको हम किसके इक्वल पुट कर रहे हैं, वो हम इक्वल पुट कर रहे हैं इसको डेल के। ठीक है, और डेल के ऊपर अंडर रूट ही आएगा, क्योंकि ये डेल स्क्वायर हम इसको पुट कर रहे हैं डेल के, तो x का जो अंडर रूट है वो लेस देन डेल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट अब देखें, x के ऊपर x लेस देन डेल है, यानी ये इस रिजल्ट को अगर हम पढ़ें तो ये वाली बात जो है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x जो है वो लेस देन डेल है, यानी अगर आप x को लें डेल, अब इसका अंडर रूट लें, ठीक है, इन दोनों का क्या करें, अंडर रूट लें, तो ये वाला जो अंडर रूट है, अगर ये x डेल से लेस वैल्यू है, तो अगर इसका अंडर रूट लें वो भी तो लेस होगी, यानी हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो इनइक्वालिटी अगर आपके पास होल्ड हुई है, यानी आप इस बात को लेके चले थे ये वाली, इसके लिए ये बात होल्ड कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x लेस देन डेल है, और यहाँ अगर उनका अंडर रूट लें, और सॉरी हाँ अंडर रूट लें दोनों तरफ, अब x लेस देन डेल है तो यहाँ भी x क्या होगा, x का अंडर रूट लेस देन डेल, तो ये वाली जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है। जब ये बात होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे आपके पास ये जो रिजल्ट था, ये जिसको हमने प्रूफ करना था, ठीक है ना, अब ये समझे कि हमने डेफिनेशन से ये रिजल्ट बनाया, अब यही रिजल्ट यहाँ होल्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे देन वी से दैट इफ 0 लेस देन x, देखें वही रिजल्ट हम लिख रहे हैं, 0 लेस देन x और x लेस देन डेल, देन x का मॉड माइनस 0। ठीक है, x का मॉड माइनस 0, अब यहाँ हमने लिखा 0 प्लस x, अब 0 प्लस x डेल्टा लिखेंगे तो वही डेल्टा ही आएगा ना, तो यहाँ हमने 0 को स्किप किया है, तो अब ये वाली बात मीन के होल्ड कर गई, यानी डेफिनेशन आपके पास क्या है उसको वो फुलफिल कर रही है। जब फुलफिल करेगी तो हम कहेंगे विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो जो हमने लिमिट को प्रूफ करना था, जो राइट साइड पे हम ले रहे थे वो आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव x अंडर रूट इज इक्वल टू l। अब l यानी इस अंडर रूट की, x के अंडर रूट की क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी।